ऑल राइट। तो लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था कि गेटवे रिडंडेंसी के लिए हम कैसे गेटवे रिडंडेंसी यूज कर सकते हैं। उसके लिए एफएचआरपी हम यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर एचएसआरपी, वीआरआरपी, जीएलबीपी, तीन टाइप के प्रोटोकॉल्स है। उसमें से जो हमें सुइटेबल लगेगा वो हम यूज कर सकते हैं। हमने एचएसआरपी कॉन्फ़िगर करके भी देखा था गेटवे रिडंडेंसी कैसे कर सकते हैं। राइट। आज हम एक टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है स्पैनिंग ट्री। ठीक है। ये स्विच का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है। तो स्पैनिंग ट्री पहले समझने के लिए ये ऊपर वाला डिजाइन को जो है ना, समझने से पहले मैं पहले स्मॉल एंड इजी डायग्राम बनाता हूं एंड उसको समझते हैं। एंड एक बार उसे समझ जाए तो हम आगे जो है ऊपर वाले डायग्राम को भी समझेंगे कि एक्चुअल में पाथ कैसे फॉरवर्डिंग होगा स्विच के थ्रू एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे, पाथ कैसे फॉलो होगा, वो सारी चीजें हम समझेंगे। ठीक है। स्पैनिंग ट्री के बारे में किसी को पता है क्या होता है स्पैनिंग ट्री? नहीं सर। राहुल? नो सर, नो आइडिया। ओके, लेट मी ओपन पेंट एंड ट्राई टू एक्सप्लेन इट फर्स्ट। ये मेरा तीन स्विच है। ठीक है। तीनों स्विच आपस में कनेक्टेड है ऐसे। एंड अब मेरा एक पीसी डिजाइन करते हैं। एक पीसी है, मान लो यहाँ पे, यहाँ पे एक पीसी है, यहाँ पे एक पीसी है। ठीक है। ऐसे कनेक्टेड है। पहले पीसी को जो है ना सेकंड पीसी पे जाना है। ये मेरा पीसी ए है, मेरा सेकंड पीसी है बीबी। ठीक है। अब मेरा ये जो सेकंड पीसी है, किसी वजह से ये फॉर द टाइम बिंग डाउन है। ठीक है। अब पीसी को जब पीसी टू पे जाने की जरूरत होगा, राइट, पीसी को पीसी टू पे जाने की जरूरत होगा, फर्स्ट टाइम अगर कम्युनिकेशन कर रहा है तो कैसे जाएगा ये? पीसी को क्या चाहिए? सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, सोर्स एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, राइट। मान लो इसका आईपी है 192.168.10.10 और इसका है 10.20। मैक एड्रेस कैसे पता चलेगा पीसी को? पीसी ए को मैक एड्रेस पीसीबी का कैसे पता चलेगा? सर। आर्प से, राइट। हम्म। आर्क के थ्रू। आर्प के थ्रू हमें पता चलेगा। अब आर्प में क्या होता है? बेसिकली हमारा सोर्स मैक एंड डेस्टिनेशन मैक, राइट। सोर्स हाँ। में क्या होता है? जो पीसी इनिशिएट कर रहा है ए, एंड हम्म। डेस्टिनेशन में क्या होता है? एफ, राइट। अब ये जो डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन की बेसिस पे स्विच क्या करेगा? ब्रॉडकास्ट करेगा, राइट। तो ब्रॉडकास्ट इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। अब इस स्विच पे, ये मेरा स्विच वन है, ऊपर वाला स्विच टू है, ये मेरा स्विच थ्री है। स्विच टू पे जिस पोर्ट पे ब्रॉडकास्ट रिसीव हुआ उसको छोड़ के उससे कनेक्टेड जितने भी पोर्ट्स है उन पे स्विच टू फॉरवर्ड करेगा, तो इधर फॉरवर्ड करेगा। अब स्विच थ्री पे इस पोर्ट पे ब्रॉडकास्ट रिसीव हुआ तो इसको छोड़ के इधर भी सेंड करेगा, इधर भी सेंड करेगा, राइट। हम्म। तो स्विच वन पे जो है इस पोर्ट पे ब्रॉडकास्ट रिसीव हुआ, तो स्विच को क्या करना है? ब्रॉडकास्ट को इस साइड पे सेंड करना है और फिर अगेन दूसरे साइड पे सेंड करना है, इधर सेंड करना है, हाँ। राइट। तो ये ब्रॉडकास्ट जो है, जब तक कोई रिस्पॉन्स देने वाला नहीं आ जाता तब तक क्या होगा? आपका घूमता रहेगा। घूमता रहे, हाँ। ठीक है। ऐसे घूमते 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 क्या होता है आपका? ऐसे सिचुएशन को कहते हैं हम लूप। नेटवर्क के अंदर जब लूप बनता है तब हर बार जो है ये लिंक के थ्रू आपका पैकेट घूम रहा है तो लिंक का यूटिलाइजेशन बढ़ेगा। जो डिवाइस इसको प्रोसेस कर रहा है लाइक स्विचेस, स्विचेस की सीपीयू एंड मेमोरी इंक्रीज होगा, क्योंकि पैकेट को तो प्रोसेस करना पड़ रहा है ना। तो इस वजह से उसका जो है
ओवरऑल सीपीयू एंड मेमोरी इंक्रीज होगा। ठीक है, लूप की वजह से ये इशू आएगा। अब जब मेरा लूप बनते बनते एक्सट्रीम लेवल पे चला जाएगा, लिंक के अंदर मेरा अगर जगह नहीं बचा और स्पेस नहीं बचा, तो एक्चुअल ट्रैफिक कोई अगर मेरा मान लो किसी सर्वर को एक्सेस कर रहा था HTTPS के थ्रू या फिर कैसे भी, तो उस बंदे का ट्रैफिक जाएगा या ब्रॉडकास्ट सारा तो लेके चला गया, तो उसका ट्रैफिक कैसे जाएगा वाया ये लिंक कैसे जाएगा, वो जा नहीं पाएगा। तो क्या करता है उस टाइम पे स्विच एक्चुअल पैकेट जो है ड्रॉप करना शुरू करते हैं। एक्चुअल पैकेट अगर ड्रॉप होना शुरू हो गया तो ओवरऑल जो है यूजर के एक्सपीरियंस खराब जाएगा, यूजर कंप्लेन करना शुरू करेगा, राइट। तो इसीलिए लूप इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो हमें क्या करना है, लूप को अवॉइड करना है। अब लूप को अवॉइड कैसे कर सकते हैं, मेरा ये वाले लिंक को डाउन कर दूं तो मेरा स्विच इधर से इधर जाएगा और इधर से इधर आएगा। अब इधर से पैकेट सेंड नहीं हो सकता क्योंकि मेरा लिंक डाउन है, तो मेरा लूप अवॉइड हो जाएगा, है ना। तो अगर ये लिंक को मैं डाउन कर देता हूं, इस लिंक को मैं अगर डाउन करता हूं और मान लो किसी वजह से ऊपर वाला लिंक भी मेरा डाउन हो गया, ये वाला लिंक भी मेरा डाउन हो गया, तब क्या होगा, कोई कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा। तो मुझे जो है ऑल्टरनेट पाथ भी चाहिए कि ये लिंक मेरा रहे, ताकि मेरा कोई अगर ऊपर वाला लिंक अगर डाउन हो जाता है तो नीचे वाले लिंक से मैं जा सकूं। लेकिन ऑल्टरनेट पाथ के लिए जब भी मैं लिंक लगाऊंगा तो तब क्या होगा, लूप क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में आपका स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल क्या करता है, यूज करते हैं हम टू प्रिवेंट लूप। आप अगर आपके डिजाइन में ऐसे रिडंडेंट कनेक्शन बनाते हो, लूप अगर क्रिएट दिखा, तो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल क्या करेगा, लूप को प्रिवेंट करेगा। STP स्टैंड फॉर स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। ठीक है, प्रोटोकॉल ये आपका L2 प्रोटोकॉल है क्योंकि ओनली स्विचेस पे ही चलते हैं। ठीक है, अब ये प्रोटोकॉल क्या करता है ना, लूप को अगर फिगर आउट करना है तो उसके लिए कुछ प्रोसेस के थ्रू गुजरता है। ठीक है, पहला प्रोसेस है आपका लूप को डिटेक्ट करने के लिए, वो बेसिकली हर स्विच हर स्विच एक मैसेज जनरेट करता है जिस मैसेज का नाम है BPDU। BPDU स्टैंड्स फॉर ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। ठीक है, ये सेंड करता है एवरी 2 सेकेंड्स में, हर 2 सेकंड में ये मैसेज सेंड करेगा। ठीक है, अब ये बीपीडीयू मैसेज में क्या होता है, बेसिकली बीपीडीयू मैसेज में हर स्विच के बारे में कुछ डिटेल्स होते हैं, जिस डिटेल की बेसिस पे हर स्विच जो है आपस में क्या करता है, इलेक्शन करता है और फिगर आउट करने की कोशिश करता है कौन मेरा बेस्ट डिवाइस है। जो भी मेरा बेस्ट डिवाइस होगा वो डिवाइस बनेगा रूट ब्रिज। ठीक है, रूट ब्रिज इलेक्ट करते हैं, ताकि जैसे हम क्या करते हैं ना, अपना कोई भी काम कराना हो तो हम क्या करते हैं, नेता इलेक्ट करते हैं, राइट। जो भी हमें कोई भी डेवलपमेंट या फिर कुछ भी इंक्वायरी होता है गवर्नमेंट से रिलेटेड, हम नेता के पास जा सकते हैं और वो फिर आगे किसी से कम्युनिकेट करना है या फिर जो भी कुछ करना है वो हमें हेल्प करते हैं। तो हमें मैनेज करने के लिए जैसे नेता होते हैं, पहले जमाने में किंग होते थे, वैसे ही स्पैनिंग ट्री के अंदर रूट ब्रिज होता है। ठीक है, अब रूट ब्रिज कैसे इलेक्ट करते हैं वो थोड़ा सा देखते हैं हम। ठीक है, तो रूट ब्रिज इलेक्ट करने के लिए क्या होता है, हर स्विच प्रायोरिटी होता है, प्रायोरिटी हर स्विच का प्रायोरिटी होता है। हर स्विच का बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी होता है 3 to
768 ये फिक्स है, ठीक है। हर स्विच का बाय डिफॉल्ट एक प्रायोरिटी होता है, जिसका भी लोअर होगा प्रायोरिटी वो आपका रूट ब्रिज बन जाएगा। लोअर इज बेटर, ठीक है। ये आपका 32768 जो है ये डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट प्रायोरिटी है, ठीक है। ये प्रायोरिटी आपका हर स्विच में आपका चाहो तो मॉडिफाई कर सकते हो। अगर मॉडिफाई करना है तो आपको जो है मॉडिफाई करने के लिए 4096 के इंक्रीमेंट में आपका जो है मॉडिफिकेशन कर सकते हो आप। तो मान लो अगर आपने किसी डिवाइस पे 0 कॉन्फ़िगर करना है, या फिर 0 की जगह पे आप 1 आप कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, 1 आप कॉन्फ़िगर नहीं कर पाओगे, 0 के बाद सीधा आपका 4096 कॉन्फ़िगर करना होगा। अगर आप नेक्स्ट वाला वैल्यू कॉन्फ़िगर करना चाहते हो तो 4096 का डबल कितना है, 8192 ये कॉन्फ़िगर करना होगा, या फिर आपका 12 समथिंग करना पड़ेगा। 4096 के इंक्रीमेंट में आपको जो है कॉन्फ़िगर करना रहेगा अगर आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हो। बाय डिफॉल्ट ये रहता है। और ये 4096 के इंक्रीमेंट में आपको क्यों कॉन्फ़िगर करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि हर स्विच जो है ना अपना क्या करता है, हर स्विच यूनिकली अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए उसके पास होता है ब्रिज आईडी। ब्रिज आईडी, ठीक है। ब्रिज आईडी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रिज प्रायोरिटी प्लस विलन आईडी प्लस मैक एड्रेस। ये जो ब्रिज आईडी है ये आप कह सकते हो कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ठीक है, काइंड ऑफ जनरल इंफॉर्मेशन है जो कि यूज करते हैं हर स्विच कौन बेस्ट है या फिर कौन बेस्ट नहीं है वो फिगर आउट करने के लिए। ये ब्रिज आईडी इज रेस्पॉन्सिबल। ब्रिज आईडी के अंदर प्रायोरिटी हमने देखा बाय डिफॉल्ट सबका 32768 होता है। एंड वीलन आईडी, जब भी आप कोई वीलन कॉन्फ़िगर करते हो उस वीलन का नंबर यहां पे ऐड हो जाएगा इस प्रायोरिटी के साथ। मान लो अगर वीलन 10 आप यूज करते हो तो ये वीलन आईडी इस प्रायोरिटी के साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है। एंड आपका उसके साथ मैक एड्रेस, जो भी स्विच का मैक एड्रेस होगा वो आपका मैक एड्रेस होगा। अब जब भी रूट ब्रिज का इलेक्शन होता है जो भी आपका सुपीरियर ब्रिज आईडी होता है वो विन होता है, ठीक है। मतलब किसी का अगर लोअर प्रायोरिटी है वो विन हो जाएगा। अगर प्रायोरिटी मेरा सेम है, ठीक है, हर स्विच पे बाय डिफॉल्ट सेम ही रहता है, तो वो क्या करेगा, मैक एड्रेस चेक करेगा। मैक एड्रेस भी लोअर इज बेटर, ठीक है। तो अगर मैं कंसीडर करता हूं कि मेरा स्विच पे मैक एड्रेस जो है वो ये स्विच 3 पे मेरा मैक एड्रेस है सीसी, ठीक है, मैं इस पे कंसीडर करता हूं सीसी मैक एड्रेस। इस पे मेरा मैक एड्रेस है ए स्विच ए, फर्स्ट स्विच पे। एंड मेरा स्विच 2 पे मैक एड्रेस है, यहां पे मैक एड्रेस है बीबी, ठीक है। तो मेरा जो भी डिजिट होगा डिजिट के हिसाब से ए बड़ा है बी बड़ा है या सी बड़ा है, विच वन इज बिगर, लोअर कौन सा है, ए बी सी में से छोटा कौन सा है। अगर डिजिट वाइज देखेंगे सर तो 1 2 3 यानी ए सबसे पहले आएगा। ये सबसे पहले आएगा, मतलब ये छोटा है। हाँ। हेक्साडेसिमल में कैसे लिखते हैं हम, 10 इक्वल्स टू ए, 11 इक्वल्स टू बी, राइट। हाँ। तो ऐसे अगर देखोगे तो ए सबसे पहले आएगा, तो हम्म। डिजिट के हिसाब से भी आपका जो है ये पहले आता है। मैक एड्रेस जो है हेक्साडेसिमल में होता है, तो आप ऐसे कंपेयर करोगे तो लोअर वन वुड बी विनर, ठीक है। जिसका भी लोअर मैक एड्रेस होगा वो विनर होगा। तो जो भी मेरा बेस्ट ब्रिज आईडी के साथ होगा वो आपका क्या बनेगा, रूट ब्रिज या फिर किंग, ठीक है, वो बन जाएगा बॉस। जब तक मेरा रूट ब्रिज इलेक्ट नहीं होता है
तब तक ये जो बीपीडीयू मैसेज है हर डिवाइस, हर स्विच शेयर करता है आपस में। ठीक है, हर स्विच आपस में शेयर करता है। जब मेरा रूट ब्रिज इलेक्ट हो जाएगा उसके बाद से ओनली एंड ओनली रूट ब्रिज बीपीडीयू सेंड करेगा एंड बाकी सारे क्या करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे। अगर मेरा स्विच 1 रूट ब्रिज बना तो स्विच 1 ही ओनली बीपीडीयू शेयर करेगा और बाकी सारे रिसीव करेंगे। अब बीपीडीयू कैसे हेल्प करता है आपका लूप को डिटेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मेरा ये स्विच 1 है, ठीक है, स्विच 1 मेरा रूट ब्रिज है। अब स्विच 1 का इस पोर्ट से जो है एक बीपीडीयू सेंड किया स्विच ने। जब बीपीडीयू सेंड करेगा उसका जो है मैक एड्रेस ब्रिज आईडी शेयर करेगा, वो खुद का ब्रिज आईडी शेयर करेगा। ब्रिज आईडी में क्या रहेगा, प्रायोरिटी प्लस वीलैन प्लस मैक। ये इंफॉर्मेशन जब शेयर्ड होगा सामने वाला डिवाइस से जो है घूमते हुए, इधर से घूमते हुए अगर खुद का जनरेट किया हुआ बीपीडीयू इसको रिसीव हो गया तो इसे पता चल जाएगा कि मेरे नेटवर्क में लूप है। ठीक है, अगर लूप है तो लूप प्रिवेंट करना है। तो लूप प्रिवेंट करने के लिए सारे क्या करते हैं, पहले डिसाइड करते हैं रूट ब्रिज कौन है। अगर रूट ब्रिज कैसे पता चलेगा, ब्रिज आईडी जिसका भी लोअर होगा वो रूट ब्रिज बन जाएगा। एक बार रूट ब्रिज डिटेक्ट होने के बाद क्या होता है, इसके बाद आपका जो है बेस्ट पाथ, बेस्ट वो चूज करते हैं। मैं दोबारा यहां पे और एक डिजाइन करता हूं। मान लो रूट ब्रिज बना है, रूट ब्रिज कौन बना है मेरा, स्विच 1। ठीक है, मैं ऊपर लिखता हूं ये मेरा स्विच 1 है। ठीक है, दिस वन इज स्विच 1, ये मेरा है स्विच 2 एंड दिस वन इज स्विच 3। रूट ब्रिज मेरा ये वाला डिवाइस बना मेरा रूट ब्रिज, सॉरी आरबी। रूट ब्रिज के सारे पोर्ट जो है ना, सारे एच एंड एवरी पोर्ट आपका ऑन रहेगा। ठीक है, ईच एंड एवरी पोर्ट, जितने भी पोर्ट्स है वो सारे एक्टिव रहेंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे पोर्ट नंबर भी लिख देता हूं, फॉर एग्जाम्पल F0/1, F0/2, ये सारे जो है आपका एक्टिव रहता है, ओपन रहता है। और इसका जो स्टेट है ना, पोर्ट का स्टेट, ये स्टेट में रहता है डेजिग्नेटेड पोर्ट। अब डेजिग्नेटेड पोर्ट क्या है उस पर आऊंगा मैं। ठीक है, और बाकी सारे स्विचेस में, बाकी जो मेरा रूट ब्रिज नहीं बन पाया उनके पोर्ट्स जो है, या तो आपका क्या बनेगा, मैं यहां पे लिखता हूं, या तो आपका रूट पोर्ट बनेगा, रूट पोर्ट, या फिर बनेगा डेजिग्नेटेड पोर्ट, या फिर बनेगा आपका ब्लॉक पोर्ट, या फिर ऑल्टरनेट। ठीक है, एसटीपी के अंदर ये तीनों पोर्ट के मोड्स होते हैं। अब रूट पोर्ट किसे कहते हैं, रूट पोर्ट कहते हैं बेस्ट path to reach root bridge would be my root port। तो अगर स्विच 1 के प्रोस्पेक्टिव, स्विच 2 के प्रोस्पेक्टिव से देखें, रूट ब्रिज के सारे पोर्ट मेरे डेजिग्नेटेड पोर्ट है। तो स्विच 2 के प्रोस्पेक्टिव से अगर देखोगे रूट पोर्ट कौन सा बनना चाहिए, बेस्ट पाथ कैसे इलेक्ट करते हैं वो आपको समझना पड़ेगा। बेस्ट पाथ कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, बेस्ट पाथ के लिए क्या करता है, जैसे ओएसपीएफ क्या करता है, कॉस्ट कैलकुलेट करता है ना कि कितना दूर प्रेजेंट है मेरा नेटवर्क, द सेम वे यहां पे भी कैलकुलेट करता है एसटीपी कॉस्ट। कैलकुलेट कॉस्ट टू फिगर आउट द बेस्ट पाथ। ठीक है, तो
हर लिंक का जो है ना बैंडविड्थ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कॉस्ट क्या होगा। ठीक है, बैंडविड्थ क्या है, मान लो मेरे पोर्ट का जो बैंडविड्थ है, अगर मेरा 10 एमबीपीएस की लिंक है, 10 एमबीपीएस, अगर 10 एमबीपीएस की लिंक है तो मेरा कॉस्ट आएगा 100। अगर मेरा 100 एमबीपीएस की लिंक है तो मेरा कॉस्ट आएगा 19। अगर मेरा 1 जीबी की लिंक है तो मेरा कॉस्ट आएगा 4। 10 जी का है तो आपका कॉस्ट आएगा 1, 1 या 2 देख लेते हैं एक बार। तो ऐसे जो है ना बैंडविड्थ के ऊपर डिपेंड करता है कॉस्ट। जिसका भी कॉस्ट आपका लोअर पड़ेगा रूट ब्रिज तक पहुंचने के लिए, वो पोर्ट बन जाएगा मेरा डेजिग्नेटेड, सॉरी, रूट पोर्ट। ठीक है, और रूट पोर्ट कैन बी 1 पर स्विच, आरपी कैन बी ओनली 1 पर स्विच। मतलब एक स्विच के अंदर एक ही मेरा रूट पोर्ट हो सकता है, मल्टीपल रूट पोर्ट कैन नॉट बी प्रेजेंट। ठीक है, डेजिग्नेटेड पोर्ट आपका जो होता है, डेजिग्नेटेड पोर्ट होता है यूज टू फॉरवर्ड द एक्टिव पोर्ट इन अ लिंक। मतलब मैं अगर किसी पर्टिकुलर एक लिंक की बात करूं, स्विच 1 एंड स्विच 2 के बीच का जो लिंक है, इस लिंक में मेरा जो है एटलीस्ट एक पोर्ट मेरा डेजिग्नेटेड पोर्ट होगा। डेजिग्नेटेड पोर्ट मेरा होगा, जो भी एक्टिव पोर्ट होगा वो मेरा डेजिग्नेटेड पोर्ट होगा। अब मेरा अगर दोनों दोनों साइड तो एक्टिव है, अब दोनों साइड अगर एक्टिव है तो मेरा देखने देखने वाली वो रहेगा कि कहां से मेरा रूट ब्रिज तक पहुंचने के लिए कॉस्ट कम पड़ रहा है, कौन से पोर्ट से। अगर मैं इस पोर्ट से चेक करूं तो मेरा F0/1 वाला पोर्ट स्विच 1 का, ये मेरा डायरेक्टली कनेक्टेड रूट ब्रिज तो ये खुद है, तो इसका कॉस्ट है 0। तो इसलिए ये क्या बन रहा है, डीपी। कभी भी अगर दूसरे पोर्ट की बात करो आप, फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे स्विच 2 एंड स्विच 3 के बीच में की जो पोर्ट है उसकी बात करता हूं। ठीक है, मेरा क्या हुआ, कोई नहीं। ये मेरा, मान लो, ये ऐसा क्यों कर रहा है, होल्ड ऑन। ये मेरा जो है F0/2 और ये मेरा F0/3। अब अगर इस इंटरफेस से आपको रूट ब्रिज तक जाना है तो उसका कॉस्ट कितना पड़ेगा, या फिर आप यहां पे बैठे हो, यहां से रूट ब्रिज तक जाने के लिए कॉस्ट कितना पड़ेगा, वो कैलकुलेट करोगे, उसके ऊपर आप डिपेंड करेगा कि आपका जो है बेस्ट बेस्ट पाथ क्या है। अब अगर कॉस्ट आपका दोनों साइड से सेम पड़ा, ठीक है, अगर मेरा रूट ब्रिज तक पहुंचने के लिए कॉस्ट अगर सेम होता है तो नेक्स्ट कैलकुलेशन में आएंगे हम। पहले वो चेक करता है कॉस्ट, कैलकुलेट कॉस्ट टू फिगर आउट द बेस्ट पाथ। अगर मेरा कॉस्ट इज इक्वल, इससे अगर इलेक्शन नहीं हो पाता है तो मेरा सेकंड इलेक्शन होता है बेस्ड ऑन चेक द नेबर ब्रिज आईडी। नेबर ब्रिज आईडी जिसका भी सुपीरियर होगा वो मेरा उधर से एक्टिव पोर्ट बनेगा। ठीक है, नेबर ब्रिज आईडी जिसका भी लोअर मैक एड्रेस होगा या फिर लोअर प्रायोरिटी होगा वो मेरा सुपीरियर ब्रिज आईडी बनेगा और वो मेरा इलेक्शन में जीत जाएगा। अब मैं अगर इस स्विच की बात करूं, इसका मैक एड्रेस हमने लिया था BB, इसका मैक एड्रेस लिया था CC, ऊपर वाले का लिया था AA। फॉर एग्जाम्पल आप इस लिंक का चेक करना चाहते हो कि रूट ब्रिज तक पहुंचने के लिए कॉस्ट कितना पड़ेगा, तो आपको क्या करना है, आप अगर वाया दिस
इस पोर्ट के थ्रू अगर जाना चाहते हो तो मान लो इस लिंक का कॉस्ट है 19, इस लिंक का कॉस्ट है 4, ठीक है। तो 19 प्लस 4 कितना होता है? 23, राइट। कॉस्ट इधर से जाने पे पड़ रहा है मेरा 23। अगर मैं इस साइड से जाऊं, दूसरे साइड से जाऊं, इधर से एंड फिर इधर से, तो इधर भी मेरा मान लो 19, इधर 4, मेरा कॉस्ट अगेन 23 पड़ेगा। तो कॉस्ट की बेसिस पे आप इलेक्शन में विन नहीं हो सकते हो। तब आता है आपका सेकंड, चेक द नेबर ब्रिज आईडी। आप यहां पे खड़े हो जाओ, अब आप चेक करो कि नेबर मेरा किसका लोअर है। प्रायोरिटी पहले चेक करेगा, प्रायोरिटी प्रायोरिटी दोनों का सेम है, बाय डिफॉल्ट 32768 होता है। तो नेक्स्ट चेक करेगा मैक एड्रेस। मैक एड्रेस ना सर? मैक एड्रेस बीबी और सीसी, कौन सा मेरा लोअर है? बीबी। तो बीबी विन हो जाएगा। तो ये वाला पोर्ट जो है, ये वाला पोर्ट मेरा विनर बन जाएगा। जैसे ये विनर बनेगा तो ये मेरा बेस्ट बन जाएगा और क्या बन जाएगा? एक्टिव पोर्ट। एक लिंक के अंदर एक मेरा एक्टिव पोर्ट बन सकता है, ठीक है। तो ये मेरा बनेगा डीपी। मैंने रूट पोर्ट कहा था। इस स्विच पे अगर बैठे हो आप, इस स्विच पे अगर बैठे हो, रूट ब्रिज तक जाने के लिए बेस्ट पाथ कौन सा है? वाया स्विच 3 या फिर डायरेक्ट स्विच 1? ऊपर डायरेक्ट। ऑब्वियसली डायरेक्ट 1, राइट। तो हाँ। ये वाला पोर्ट मेरा बनेगा आरपी, क्योंकि ये बेस्ट पाथ होगा। कैसे डिसाइड किया? मैंने पहले कॉस्ट कैलकुलेट किया। इधर से जाने पे 19 पड़ रहा है, इधर से 4 प्लस 19 23 पड़ रहा है, तो ऊपर वाला बेस्ट है। अगर मेरा कॉस्ट सेम पड़ता तो उस केस में मैं नेक्स्ट पे आता नेबर ब्रिज आईडी, ठीक है। तो इसकी बेसिस पे आप जो है डिसाइड कर सकते हो कि मेरा रूट पोर्ट क्या बनेगा और कौन मेरा डेजिग्नेटेड पोर्ट बनेगा या नहीं बनेगा। अगर आप स्विच 3 पे बैठे हो, स्विच 3 के लिए रूट पोर्ट कौन होगा? क्योंकि हर स्विच पे, पर स्विच पे मेरा एक रूट पोर्ट बनेगा, राइट। तो स्विच 3 के प्रोस्पेक्टिव से रूट पोर्ट क्या बनेगा मेरा? ये वाला, राइट। इधर से 19 है, इधर से जाएगा तो 4 प्लस 19 23। तो आपका ये जो लिंक है, बीच वाला जो लिंक है स्विच 2 एंड 3 के बीच में, इस वाले लिंक में जो मेरा इलेक्शन में विन हो गया वो मेरा डीपी बनेगा। दूसरा वाला जो है ब्लॉकिंग में स्टेट चला जाएगा। जो इलेक्शन में हार गया वो मेरा ब्लॉकिंग स्टेट में जाएगा। जैसे ही मेरा ये पोर्ट ब्लॉकिंग स्टेट में जाएगा, F0/3 ब्लॉकिंग स्टेट में जाएगा, मेरा लूप जो है वो बंद हो जाएगा। तो फिजिकल कनेक्टिविटी आपको ऐसा दिखेगा, बट लॉजिकली अगर देखोगे आप, लॉजिकल कनेक्टिविटी कैसा दिखेगा? लॉजिकल कनेक्टिविटी आपको दिखेगा ये स्विच, ये स्विच, ये स्विच एंड इसके बीच में आपका जो है कनेक्टिविटी दिखेगा कुछ इस तरीके से। बीच वाला लिंक है ही नहीं, ऐसा एज्यूम कर लो। अगर मेरा ऊपर वाला लिंक डाउन हो गया तो क्या होता है? उस टाइम पे बीपीडीयू दोबारा से इनिशिएट होता है। वो डिफरेंट टाइप का बीपीडीयू होता है जिसको कहते हैं हम टीसीएन बीपीडीयू, जिसके बेसिस पे रूट ब्रिज को पता चलता है कि मेरे टोपोलॉजी में ना कुछ चेंजेस आया है। जैसे ही उसे पता चलता है मेरे टोपोलॉजी में कोई चेंजेस आया है, वो दोबारा से इलेक्शन करता है कि मेरे नेटवर्क में कहीं लूप अगर नहीं है तो मेरा जो है ऑल्टरनेट पाथ कुछ है तो उसको चालू करो, ठीक है। तो वो चीज हम बाद में देखेंगे। अभी के लिए मेरा एसटीपी इलेक्शन में डीपी का मतलब है डेजिग्नेटेड पोर्ट, रूट पोर्ट होता है मेरा बेस्ट पोर्ट टू रीच द रूट ब्रिज, डीपी पोर्ट होता है एक्टिव पोर्ट इन अ लिंक। हर स्विच, हर लिंक पे आपका एटलीस्ट एक डीपी रहेगा, हर लिंक पे। ऊपर वाला लिंक देखो, ऊपर वाले लिंक पे अगर नीचे वाला मेरा डिवाइस रूट पोर्ट बन गया है, दूसरा वाला क्या बनेगा मेरा? डीपी। इधर रूट पोर्ट बना है तो ऊपर वाला क्या बनेगा मेरा? डीपी। ऐसा नहीं होगा कि एक मेरा डीपी बना है और दूसरा मेरा सॉरी, एक मेरा आरपी बना है और दूसरा वाला ब्लॉक बना है ना। हर लिंक पे एटलीस्ट एक आपका डीपी रहेगा और ये यूज होगा आपका लूप प्रिवेंशन के लिए। ये सारा जो कैलकुलेशन है वो आपका
लूप प्रिवेंशन के लिए यूज होगा। तो बेसिकली स्टेप 1 में हमने क्या किया, स्टेप 1 में स्विच ने किया बीपीडीयू इनिशिएट किया, हर 2 सेकंड में बीपीडीयू इनिशिएट किया, ताकि हर कोई अपने अपना अपना जो है बीपीडीयू शेयर कर सके। ठीक है, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरा बीपीडीयू सुपीरियर है, स्विच 3 पता कर सके मेरा बीपीडीयू सुपीरियर है या सामने वाला का बीपीडीयू सुपीरियर है। तो उसी के अकॉर्डिंग वो आगे रूट ब्रिज डिसाइड होगा। सेकंड, चेक करने के लिए वो क्या करता है, बेसिकली ब्रिज आईडी चेक करता है। जिसका भी सुपीरियर ब्रिज आईडी होगा वो इलेक्शन में विन हो जाएगा। सुपीरियर बीपीडीयू किसको कहते हैं हम, एक मेरा प्रायोरिटी प्लस विलन आईडी प्लस मैक एड्रेस, इन तीनों की कॉम्बिनेशन में आपका जो है ब्रिज आईडी बनता है। प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट 32768 है, विलन जो भी विलन यूज करेंगे उसके बेसिस पे विलन आईडी बनेगा, एंड आपका मैक एड्रेस हर स्विच का यूनिक यूनिक मैक एड्रेस होता है। ठीक है, एक बार मेरा इसके बेसिस पे रूट ब्रिज इलेक्ट हो गया तो उसके बाद मैं डिसाइड कर सकता हूं कि पाथ फॉरवर्डिंग क्या रहेगा। रूट ब्रिज के जितने भी पोर्ट्स होते हैं कनेक्टेड, सारे पोर्ट आपके फॉरवर्डिंग स्टेट में रहता है, और वो डीपी पोर्ट होते हैं। क्योंकि ये मान लो किंग, किसी को भी अगर कोई भी शिकायत है या फिर किसी के पास जाना है तो किंग किंग को इन्फॉर्म करते हुए चलेगा। ये किंग डिसाइड करेगा कि कौन किसको अलाउ करना है, किसको ब्लॉकिंग में डालना है। ठीक है, तो इसके लिए मेरा जो रूट ब्रिज है, रूट ब्रिज के सारे पोर्ट्स ऑन रहते हैं। अब मैं कितना दूरी पे हूं रूट ब्रिज से उसके ऊपर डिसाइड करके बनेगा मेरा रूट पोर्ट। इसके लिए क्या कैलकुलेट होगा, पहला कॉस्ट, ये आपका 3 पॉइंट ए लिख देता हूं, और ये मेरा 3 पॉइंट बी। ठीक है, ये मेरा सेकंड, फर्स्ट वहां पे बीपीडीयू गया, यहाँ पे रूट ब्रिज इलेक्शन हो गया। अब यहाँ पे आपका जो है बेस्ट, बाकी पोर्ट डिसाइड हो रहा है अब किसको क्या रोल मिलने वाला है। रूट पोर्ट मेरा बेस्ट पाथ, एंड उसके बाद जितने भी लिंक पड़ा रहा मेरा, अगर एक बार रूट ब्रिज रूट पोर्ट बन गया उसके बाद जितने भी पोर्ट रहेगा वो सारे इधर डीपी में जाएंगे या फिर ब्लॉकिंग में जाएगा। ब्लॉकिंग में कब जाएगा, अगर इलेक्शन में हार गया तो ब्लॉकिंग में चला जाएगा, अगर इलेक्शन मेरा कॉस्ट या फिर नेबर ब्रिज आईडी के थ्रू इलेक्ट हो गया तो मेरा विन हो जाएगा। टिल नाउ कोई डाउट, एनी डाउट टिल नाउ? नहीं सर। राहुल, कोई डाउट? नो सर। ठीक है, चलो अब रियल डिवाइस पे चेक करके देखते हैं। रियल डिवाइस पे ये जब लैब पे देखोगे आप तो यहां पे देखो F0/1 जो है ना एम्बर कलर में दिख रहा है। ठीक है, एम्बर कलर में इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये वाला पोर्ट ना स्विच ने ब्लॉक किया है। जब आप प्रोडक्शन में काम करोगे तो उस टाइम पे आपको एम्बर कलर में नहीं दिखेगा, उस टाइम पे सब कुछ आपको ग्रीन में दिखेगा, लेकिन डिवाइस के अंदर जब लॉग इन करोगे उस टाइम पे आपको पता चलेगा कि कौन सा पोर्ट ब्लॉकिंग में है, कौन सा फॉरवर्डिंग में है एंड ऑल। और वो इलेक्शन कैसे हो रहा है, वो इलेक्शन के पीछे आपका जो मैंने प्रोसेस समझाया वही चल रहा होता है। तो मैं क्या करता हूं, रूट ब्रिज फिगर आउट करने के लिए मुझे चाहिए होगा ब्रिज आईडी। ठीक है, ब्रिज आईडी कैसे पता करेंगे, मैं स्विच पे लॉग इन करता हूं और चलाता हूं एक कमांड शो स्पैनिंग ट्री। ठीक है, ये मेरा स्पैनिंग ट्री है। अब इसके अंदर विलन 1 के लिए जो स्पैनिंग ट्री है, आप ये जो ब्रिज आईडी है ना, ये ब्रिज आईडी देखो, यहां पे क्या क्या इंफॉर्मेशन है। प्रायोरिटी 32769 है, 32768 प्लस ये सिस आईडी जो होता है आपका विलन नंबर, विलन 1 के लिए है तो विलन नंबर 1, तो इन इक्वल्स टू आपका प्रायोरिटी कितना बन गया 32769, और उसके साथ आपका मैक एड्रेस, दिस वन इज द मैक एड्रेस। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी करता हूं एंड आपका स्विच के सामने लिख देता हूं। ये कौन से स्विच का मैक एड्रेस है, ये भी मैं लिख देता हूं, होस्ट नेम स्विच 1। ठीक है,
अब स्विच 2 पे चेक करते हैं। स्विच 2 पे आपका शो स्पैनिंग ट्री करो, शो स्पैनिंग ट्री। जो ब्रिज आईडी वाला सेक्शन है, इस वाले पे अगर देखोगे तो यहां पे मैक एड्रेस है दिस, ठीक है, ये मैक एड्रेस। और प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी मेरा 32769 है, तो इसको भी चाहो तो आप लिख लो, ठीक है, ये प्रायोरिटी। और इस स्विच पे मेरा तीसरे वाला जो स्विच है, इस पे क्या मैक एड्रेस है? शो स्पैनिंग ट्री। तो यहां पे आपका जो ब्रिज आईडी है, ब्रिज आईडी में प्रायोरिटी दिस एंड आपका मैक एड्रेस इज दिस, ठीक है। ये मैक एड्रेस है, ठीक है। ये मैं स्विच 3 कर देता हूं। स्विच 3 क्या हुआ? स्विच 3 डुप्लीकेट नेम नॉट अलाउड। अच्छा, ऊपर रहेगा शायद से ना, होस्ट नेम स्विच 2, ठीक है। अब हर डिवाइस का प्रायोरिटी जो है सेम है, तो प्रायोरिटी के बाद क्या ले चेक करेगा? मैक एड्रेस। मैक एड्रेस सबका कंपेयर करो। पहले वाले का क्या है? आपका जो स्विच 0 है, इसका है 0040, और इस पे क्या है? 0001, एंड इस पे क्या है? 00E0। तो एक पे आपका ई है, एक पे 4 है, एक पे 0 है, तो ऑब्वियस बात है थर्ड पे मेरा 0 जो है वो वाला विनर होगा, राइट। कंपेयर करो, 0000 एलिमिनेट कर दो, उसके बाद थर्ड पे चेक करो 4 0 जीरो। एंड ई, हाँ सर, ये साइड का होगा, स्विच 2 वाला होगा। स्विच 2 वाला। तो ये मेरे हिसाब से बनना चाहिए रूट ब्रिज, ठीक है, ये हमारा रूट ब्रिज। तो रूट ब्रिज के सारे पोर्ट जो है वो आपका डेजिग्नेटेड पोर्ट होते हैं। चलो एक बार चेक करते हैं कि हमने सही एनालाइज किया या नहीं किया। तो इसके लिए यहां पे आ जाओ एंड डू शो स्पैनिंग ट्री। तो लेट्स सी, मेरा विलेन 1 के लिए स्पैनिंग ट्री का डिटेल्स जब देख रहे हो तो यहां पे क्या लिखा आ रहा है? दिस ब्रिज इज द रूट, मतलब ये मेरा रूट ब्रिज है, ठीक है। इसका मैक एड्रेस और इसका मैक एड्रेस दोनों सेम दिखेगा। इसका प्रायोरिटी सब कुछ सेम है, क्योंकि ये ही रूट ब्रिज है मेरा। अब रूट ब्रिज के जितने भी इंटरफेसेस, एक्टिव इंटरफेसेस होते हैं, वो सारे आपका जो है फॉरवर्डिंग स्टेट में होता है, एंड आपका रोल क्या होता है? डेजिग्नेटेड पोर्ट। रोल क्या है मेरा? डेजिग्नेटेड पोर्ट, ठीक है। अब ये मेरा अगर रूट ब्रिज है, आगे से बीपीड्यू जितने भी है यही बंदा शेयर करेगा। तो इसने बीपीड्यू सेंड किया, स्विच पे गया, स्विच से होते हुए इधर गया, तो उधर से होते हुए यहां पे आ गया दोबारा से। रूट ब्रिज को पता चल गया कि लूप है मेरे नेटवर्क में, तो वो अब क्या करना चाहिए? लूप को प्रिवेंट करना चाहिए। तो उसके लिए अगेन चेक होगा कौन से पोर्ट को मैं फॉरवर्डिंग स्टेट में डालूं, कौन से पोर्ट को मैं ब्लॉकिंग स्टेट में डालूं। तो मेरा तो सारे पोर्ट डेजिग्नेटेड पोर्ट है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं डीपी, इधर लिख देता हूं डीपी, ठीक है। अब इस स्विच के प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं। इस स्विच के लिए जो मेरा लिंक्स यूज किया है ना, मैंने सारे लिंक जो है फास्ट इथरनेट वाले लिंक यूज किया है। फास्ट इथरनेट का बैंडविड्थ होता है 100 अगर मेरा बैंडविड्थ है तो इसका कॉस्ट बनता है आपका 19। शो स्पैनिंग ट्री मेरा यहां पे ये जो कॉस्ट है, हर पोर्ट के लिए कॉस्ट आपको दिखाएगा कि मेरा कॉस्ट कितना है, ठीक है। अब यहां पे कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो समझने वाली चीज है। कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए रूट ब्रिज जब अपना बीपीडीयू सेंड करता है, एक मैं बीपीडीयू मैसेज डालता हूं, बीपीडीयू बीपीडीयू मैसेज जब डालता है उसके साथ
वो कहता है कि मेरे से रूट ब्रिज कितने दूरी पे है, 0 कॉस्ट की दूरी पे है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन जो है अपने नेबर को देगा, इधर से भी देगा क्योंकि ये मेरा एक्टिव पोर्ट है, इधर से भी देगा, ये मेरा एक्टिव पोर्ट है। अब इस पोर्ट पे, स्विच के जो सामने साइड पे पोर्ट है, ये वाला पोर्ट मेरा अगर फास्ट इथरनेट है तो ये कितना कॉस्ट के साथ इसको एंट्री डालेगा, 19 के साथ, क्योंकि फास्ट इथरनेट का कॉस्ट है 19। अगर ये वाला पोर्ट मेरा 1G है तो वो 4 डालेगा। मैं एक बार दिखा देता हूं कॉस्ट के मैट्रिक्स वगैरह क्या है। स्पैनिंग ट्री कॉस्ट, ठीक है, इसको कॉपी करते हैं एंड हम यहां पे चलते हैं। ये कॉस्ट है हमारा। ठीक है, अगर मेरा 4 MB का लिंक है, मेरा यहाँ पे कितने एमबी का, 4 MB का तो 250, 10 MB का तो 100, 16 MB 64, 100 MB 19, 1 GB 4, 10G 2, और उसके बाद जितने भी है 10G के बाद आपका 20G 50G जितने भी है आपका 1 आ जाएगा कॉस्ट। ठीक है, अब ये जो कॉस्ट है ना एसटीपी का, ये है ओल्ड कॉस्ट कैलकुलेशन मेट्रिक, ओल्ड मेथड है। ठीक है, अब इसको ओल्ड मेथड को क्या कहते हैं हम, शॉर्ट पाथ कॉस्ट। ठीक है, शॉर्ट पाथ कॉस्ट में आपका जो है रिकमेंडेड वैल्यू यही रहता है। लेकिन आज की डेट में अगर देखोगे जितने भी लिंक्स आते हैं, हाई एंड डेटा सेंटर में जाओगे तो 10G तो नॉर्मल है, 10G से ऊपर 25G 50G 100G 400G ऐसे वाले भी लिंक्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो उस टाइम पे जो है बेस्ट पाथ कैलकुलेट करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि बाकी मेरा फॉर एग्जांपल 25G के लिए भी मेरा कॉस्ट 1 दिखाएगा और जो मेरा 100G लिंक है उसके लिए भी कॉस्ट मेरा 1 दिखाएगा। तो इन दोनों में बैंडविड्थ का फर्क है, लेकिन दोनों स्विच क्या कैलकुलेट करता है, अगर शॉर्ट पाथ कैलकुलेशन करते हो तो दोनों सेम दिखाएगा। लेकिन आज की डेट में ये उतना बेस्ट नहीं है, इसके लिए अभी आ गया है आपका लॉन्ग पाथ कैलकुलेशन, पाथ कॉस्ट कैलकुलेशन। ठीक है, तो लॉन्ग पाथ कैलकुलेशन में आपका जो है वो पैरामीटर चेंज हो जाता है। तो वो चीज आप यहां पे देख सकते हो। मैं ये वाला मैं कॉपी कर लेता हूं एक बार, दिस वन। मैं इधर पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, यहां पे आप देखो 10G का कॉस्ट कितना दिखा रहा है, 10G जो है मेरा ये कॉस्ट दिखा रहा है आपका 2000। 100G का कॉस्ट कितना दिखा रहा है, 200। 1 TB, अगर 1 TB एमबीपीएस का बैंडविड्थ है उसका कॉस्ट क्या है, 200। 10 TB, टीबी आप समझ ही सकते हो कितना ज्यादा बैंडविड्थ है ना, तो उसका कॉस्ट है 2। तो ऐसे हम जो है बेस्ट पाथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये जब आपको मोर प्रिसाइज बैंडविड्थ वगैरह चाहिए और हाई एंड बैंडविड्थ वाले पे आप नेटवर्क पे आप एसटीपी कैलकुलेशन कर रहे हो तब ये बेस्ट है। लेकिन अगर आपका जो है बैंडविड्थ ज्यादा नहीं है, आप स्मॉल नेटवर्क्स में कर रहे हो, ज्यादा उसमें बैंडविड्थ वाला लिंक नहीं है, तो उस केस में ये मेथड प्रॉपर काम करेगा। ठीक है, मैं एज्यूम करके चलता हूँ ओल्ड वन, इससे कैलकुलेशन में आसानी होगी। ठीक है, तो मैं एज्यूम करता हूं, ये एज्यूम नहीं करते, इस लिंक पे जाके चेक भी कर सकते हैं हम इसका कॉस्ट क्या है। ठीक है, शो स्पैनिंग ट्री, एंड उसके बाद
जो है इंटरफेस जो है ना, इंटरफेस आपका, इंटरफेस मेरा F0/2 अगर चेक करूंगा, F0/2, तो आपको यहां पे दिखा रहा है इस लिंक पे कॉस्ट कितना है। ठीक है, मैं F0/2 पे मेरा कॉस्ट दिखा रहा है 19। अब ये अगर आप डिटेल करोगे तो डिटेल में आपको जो है और भी कई सारे इंफॉर्मेशन दिखेगा। ठीक है, डिटेल में आपको इंफॉर्मेशन ये दिखेगा कि कॉस्ट कितना है, प्रायोरिटी कितना रिसीव कर रहा है इस पोर्ट पे, पोर्ट आईडी वगैरह दिखेगा। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। तो ये सारे डिटेल्स आपको दिखेगा। अब कॉस्ट की बेसिस पे सारे जो है ना मेरा फास्ट इथरनेट पोर्ट है, तो इस पे कॉस्ट कितना होगा वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मेरा अगर फास्ट इथरनेट है तो कॉस्ट कितना पड़ना चाहिए, आइडियली कॉस्ट मेरा पड़ना चाहिए 19, राइट, है कि नहीं? हाँ सर। ये पता नहीं, ये जब भी मैं सिलेक्ट करता हूँ एक बार में काम नहीं करता। कोई नहीं। तो ये मेरा कॉस्ट है 19, और ये वाला जो है इस वाले लिंक का 19 है, इस वाले लिंक का 19 है। अब मेरा अगर ये वाला 19 कॉस्ट है, कैसे पता चलेगा? बेसिकली बीपीडी विद जीरो कॉस्ट भेजेगा और इस पोर्ट पे जो भी बैंडविड्थ है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके स्विच को मिलेगा 19। इस स्विच के लिए क्या मिलेगा? इस स्विच के लिए 19। जब ये स्विच इधर फॉरवर्ड करेगा, इधर बीपीडीयू फॉरवर्ड करेगा, तो वो क्या कहेगा, ये जो बीपीडीयू का कॉस्ट है मेरा, ये मेरे से जो रूट ब्रिज कितने डिस्टेंस पे है वो 19 कॉस्ट की दूरी पे है, तो ये 19 कॉस्ट बताएगा। तो यहां पे वो 19 प्लस इस लिंक का जो भी कॉस्ट होगा, F0/1 वाले पोर्ट का जो भी कॉस्ट होगा, वो ऐड करके स्विच को बताएगा इस लिंक से इतना कॉस्ट पड़ रहा है। तो 19 प्लस 19 मेरा 34 कॉस्ट आ जाएगा। दूसरे साइड से, एक साइड से मेरा 19 कॉस्ट है ओनली। ठीक है, तो इसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि मेरा जो है कॉस्ट किसका कम है किसका ज्यादा है। ठीक है, चलो। तो मेरे हिसाब से F0/2 शुड बी विनर। तो एक बार चेक करते हैं, शो स्पैनिंग ट्री। F0/2 रोल क्या आया है? रूट, मींस रूट पोर्ट। तो ये बन गया मेरा रूट पोर्ट। अब एक साइड मेरा रूट पोर्ट बन गया और मेरा ये वाला लिंक बचा है अभी। इस वाले लिंक पे भी अगर चेक करोगे तो ये भी मेरा रूट पोर्ट ही बनेगा, क्योंकि इधर से ही मेरा रूट ब्रिज जो है पास पड़ रहा है। ठीक है, तो ये भी मेरा रूट पोर्ट हो गया। अब लास्ट बचता है मेरा ये वाला लिंक, थर्ड लिंक। अब इस लिंक का अगर आपको कॉस्ट वगैरह कैलकुलेट करना है, कैसे इजी वे में कर सकते हो? आप लिंक के बीच में खड़े हो जाओ। ठीक है, लिंक के बीच में अगर खड़े हो जाओगे, उसके बाद चेक करोगे कि किधर से मेरा रूट ब्रिज पे जाने के लिए कॉस्ट मेरा ज्यादा पड़ रहा है या कम पड़ रहा है, वो कैलकुलेट करोगे। तो मैं अगर इधर से जाता हूं, डाउन साइड से जाता हूं, तो मेरा कॉस्ट कितना पड़ेगा? कितना कॉस्ट पड़ेगा इधर से जाते हैं तो? इधर से सर स्विच 2 पे। हाँ, स्विच टू पे जाएंगे तो तो सर पहले स्विच 1 से पहले इधर आना होगा, हम्म तो फिर ये इधर इसके से लिए इधर आना होगा। 19 और इधर से इसलिए 19। 19, हाँ। 38। और हाँ। अगर मैं वाया स्विच जीरो जाऊं तो, स्विच वाया स्विच जीरो स्विच टू पे जाऊं तो मेरा सिंपल कॉस्ट 19। 19, 19, 38। तो हाँ। कॉस्ट की बेसिस पे यहाँ पे आप डिसाइड नहीं कर सकते। तो उस केस में आएगा नेबर ब्रिज आईडी। नेबर ब्रिज आईडी किसका कम है? इसका ही सर। 000 ई
और 0040। कौन सा कम है? 40, राइट? 40। 40। तो 40 शुड बी माई डीपी, क्योंकि ये इलेक्शन में विन हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा डीपी बन जाएगा। और आपका जो ऑल्टरनेट बचेगा वो फिर, एक मेरा डीपी बन गया, अब लूप तो मेरा बन ही रहा है। लूप अगर बन रहा है तो प्रिवेंट करने के लिए जो मेरा हार गया वो क्या हो जाएगा? ब्लॉक। ठीक है, ये मेरा बन जाएगा ब्लॉक। चेक करो, स्विच पे चलते हैं। यहां पे देखो F0/1 मेरा डेजिग्नेटेड पोर्ट है। ठीक है, और यहां पे मेरा जो है, इस स्विच पे शो स्पैनिंग ट्री, यहां पे देखो F0/1 जो है मेरा, वो ब्लॉकिंग स्टेट में है, और ये इस ऑल्टरनेट पोर्ट है। ठीक है, और दूसरा वाला मेरा रूट पोर्ट है। ऑलवेज याद रखना, हर स्विच पे एक मेरा रूट पोर्ट बनेगा ही बनेगा, रूट ब्रिज को छोड़कर। रूट ब्रिज पे कोई भी रूट पोर्ट नहीं होता, क्योंकि वो खुद ही रूट ब्रिज है। अब रूट पोर्ट का मतलब ही है रूट ब्रिज पे जाने के लिए बेस्ट पाथ। तो रूट ब्रिज पे बेस्ट पाथ की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वो खुद ही रूट ब्रिज है, राइट? तो दैट्स वाई। नाउ, यहां तक राहुल या विवेक किसी को कोई डाउट? नहीं सर। नो सर। अब मैं और एक सिंपल डायग्राम बनाता हूं, ये। ठीक है, अब इसके साथ मैं दो लिंक कनेक्ट करता हूं। ठीक है, दो लिंक इसलिए कनेक्ट करना चाहता हूं मैं, ताकि मेरा जो ट्रैफिक है ना, मैं इधर से घुमा के डाल देता हूं। ठीक है, मेरा एक लिंक के थ्रू जब मैं डेटा सेंड करता हूं, तो मेरा एक लिंक जो है ना, फुल यूटिलाइज हो रहा है, 100% यूटिलाइज हो रहा है। मैं चाहता हूं कि दो लिंक लगा दूंगा तो मेरा बैंडविड्थ थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, मैं ये चाहता हूं। या फिर मैं चाहता हूं कि मेरा एक रिडंडेंट कनेक्शन रहे, एक मेरा डाउन हो जाए तो दूसरे से जा सके। ठीक है, तो इस केस में मेरा जो है, यहां पे अगर चेक करोगे दो स्विच के बीच में भी दो लिंक है, तो लूप तो बन सकता है ना? एक साइड से मेरा जाएगा बीपीडीयू, दूसरे से आ जाएगा तो लूप बनेगा। हाँ सर। चांसेस तो है लूप बनने का। अगर लूप बनेगा तो बीपीडीयू यहाँ पे एक्शन जरूर लेगा। तो यहाँ पे जो एम्बर वाला पोर्ट दिख रहा है, वो आपका स्पैनिंग ट्री ने ब्लॉक किया है। अब ये ब्लॉक किस लिए किया है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। पहले इसका थियोरी थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, ओके, मेरा पेंट का है। चलो, इधर मेरा पेन काम करना शुरू कर दिया है, इधर से करते हैं। अब हमारा रूट ब्रिज कैसे इलेक्ट होगा? बेस्ड ऑन द ब्रिज आईडी, राइट? ब्रिज आईडी के बेसिस पे रूट ब्रिज इलेक्ट होगा, तभी बाकी पोर्ट वगैरह हम डिसाइड कर सकते हैं। तो मेरा ब्रिज आईडी कैसे पता चलेगा? प्रायोरिटी प्लस मैक पे, प्रायोरिटी सबका सेम है 32768, इसका भी 32768। मैक एड्रेस जिसका भी कम होगा वो मेरा रूट ब्रिज बन जाएगा। चेक करते हैं एक बार क्विकली, मैक एड्रेस क्या है इसका? मैक एड्रेस मेरा शो शो स्पैनिंग ट्री। ठीक है, शो स्पैनिंग ट्री के अंदर आपको जो है ब्रिज आईडी वाला सेक्शन देखना है। ब्रिज आईडी वाला सेक्शन में ये रहा मैक एड्रेस 000C। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं, दिस इज माय मैक एड्रेस। एंड दूसरे स्विच पे क्या मैक एड्रेस है? दूसरे स्विच पे कभी भी मैक एड्रेस जो है सेम नहीं हो सकता। शो स्पैनिंग ट्री, इस पे ब्रिज आईडी वाले सेक्शन में मेरा 0090, ये मैक एड्रेस है मेरा। दिस इज माय मैक एड्रेस। तो कंपेयर करके बताओ कौन सा मेरा मेरा लोअर है? 000C। पहला ठीक, वाला। तो रूट ब्रिज कौन बनेगा? ये वाला बंदा मेरा बन जाएगा रूट ब्रिज, राइट? जब रूट ब्रिज होगा, रूट ब्रिज के दोनों पोर्ट मेरे क्या होते हैं? डेजिग्नेटेड पोर्ट। तो डीपी, इधर भी डीपी, ये ऑन होगा मेरा। और अब इधर से दूसरे साइड में से कौन मेरा ब्लॉकिंग में जाएगा, कौन मेरा एक्टिव रहेगा?
वो कैलकुलेट करने के लिए पहले हम क्या चेक करेंगे, कॉस्ट। कॉस्ट अगर सेम हुआ तो चेक करेंगे नेबर ब्रिज आईडी। ठीक है। अगर मेरा अब पहले ये दो कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद मैं बताता हूं। अब ऊपर वाला लिंक मैं अगर इस स्विच से रूट ब्रिज तक आने की कोशिश करूं, 19, नीचे वाले लिंक से भी आना चाहूं तो मेरा कॉस्ट कितना पड़ेगा, 19, है कि नहीं। इधर से आओ तब भी 19, एंड ऊपर से ऊपर आओ से 19। तब भी 19। अगर कॉस्ट मेरा सेम है तो नेबर ब्रिज आईडी, नेबर ब्रिज आईडी आप रूट ब्रिज तक जाने के लिए, रूट ब्रिज तो मेरा एक ही है और कोई स्विच कनेक्टेड ही नहीं है, दूसरा पाथ मेरा है ही नहीं, है ना। हम्म। तो मेरा यहां पे दोनों साइड से ही नेबर मेरा सेम पड़ेगा, इधर से भी सेम नेबर है, दूसरे साइड से भी सेम नेबर है। तो हम्म। ये वाले जो है, आप इस वाले कंडीशन के थ्रू भी जो है ना फिक्स नहीं कर सकते इस इशू को। तो इसके लिए थर्ड आता है आपका, थर्ड में क्या आता है बेसिकली, मेरा थर्ड में आता है लोअर पोर्ट आईडी। ये लोअर पोर्ट आईडी क्या होता है, लोअर पोर्ट आईडी जब मेरा रूट ब्रिज बीपीडीयू सेंड करेगा, बीपीडीयू मैसेज, वो क्या क्या सेंड करता है, अपना खुद का ब्रिज आईडी प्लस कॉस्ट, ठीक है, प्लस जिस पोर्ट से सेंड कर रहा है ना उस पोर्ट का नंबर जितना भी होता है, ठीक है, उस पोर्ट का जो है एक प्रायोरिटी रहता है। प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट होता है आपका 128, 128 इज द डिफॉल्ट प्रायोरिटी। ठीक है, डिफॉल्ट प्रायोरिटी प्लस उस डिवाइस में जो भी इंटरफेस का नंबर होगा, अगर 1 है तो 1, अगर इंटरफेस नंबर 2 है तो 2, ऐसा करते करते वो प्रायोरिटी ऐड करेगा। तो हर इंटरफेस का प्रायोरिटी प्लस इंटरफेस नंबर ऐड करके वो सेंड करेगा, ब्रिज आईडी प्लस कॉस्ट प्लस पोर्ट आईडी। पोर्ट आईडी क्या है, पोर्ट आईडी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पोर्ट प्रायोरिटी प्लस इंटरफेस नंबर। ठीक है, F0/1 है तो मेरा पोर्ट प्रायोरिटी क्या ऐसा दिखेगा, 128 माई डिफॉल्ट प्रायोरिटी प्लस 1 इज माई पोर्ट आईडी। F0/2 से जब इंटरफेस से वो बीपीडीयू सेंड करेगा उस टाइम पे क्या दिखेगा, 128.2। अब ये बीपीडीयू ऊपर वाले लिंक से भी जाएगा और ये बीपीडीयू नीचे वाले लिंक से जाएगा, क्योंकि यहां पे F0/2 है, राइट। तो स्विच देखेगा कौन से पोर्ट पे मुझे सुपीरियर बीपीडीयू रिसीव हो रहा है, क्या मेरा ऊपर वाले लिंक पे बीपीडीयू रिसीव हो रहा है सुपीरियर या नीचे वाले। ऊपर के सारे कंडीशंस अगर सेम है, ऊपर वाले कंडीशन से डिसाइड नहीं कर पाए तो पोर्ट आईडी चेक करूंगा, पोर्ट आईडी पे जिसका भी लोअर रहेगा वो मेरा विनर हो जाएगा। तो 128.1 या 128.2 कौन सा मेरा लोअर है, अबव 1। 1.2। तो ऊपर वाले लिंक को मैं इस पोर्ट पे मेरा सुपीरियर बीपीडीयू रिसीव हुआ है तो इसको मैं करूंगा एक्टिव, और दूसरे वाले पोर्ट को करूंगा मैं ब्लॉक। एक्टिव मतलब मेरा डीपी और ये मेरा जाएगा ब्लॉक में। ठीक है, तो इसने भी, स्विच ने भी सेम ही किया है। स्विच पे जाके अगर चेक करोगे आप, F0/1 जो है मेरा रूट पोर्ट है और F0/2 जो है आपका ये मेरा ब्लॉकिंग स्टेट में डाला है। ये क्यों डाला है, ये अगर चेक करोगे आप तो आपको यहां पे जो है ना शो स्पैनिंग ट्री इंटरफेस F0/1 डिटेल, ठीक है, एंड मैं F0/2 डिटेल। अब यहां पे पोर्ट प्रायोरिटी की बात करें तो पोर्ट प्रायोरिटी मेरा 128 और पोर्ट आइडेंटिफायर जो है पोर्ट नंबर
वो मेरा क्या दिखा रहा है 2, और ऊपर क्या दिखा रहा है 128.1। तो विच वन इज लोअर, लोअर इज दिस वन। तो इस पोर्ट को मैं क्या करूंगा सुपीरियर बनाऊंगा। बाकी सब कुछ अगर चेक करोगे, प्रायोरिटी, प्रायोरिटी 32769, इधर भी 32769 रिसीव हो रहा है, रूट हैज प्रायोरिटी 32769। और रूट का एड्रेस का मैक एड्रेस क्या है दिस, ये रूट एड्रेस का मैक एड्रेस है 77E6, ये भी 77E6। तो नेबर जो है, नेबर एड्रेस सेम ही है, मुझे कोई चेंजेस है नहीं। दैट्स व्हाई आई एम कमिंग टू लास्ट कंडीशन। ठीक है, तो बेसिकली स्पैनिंग ट्री की वजह से क्या होगा, आप अगर चाहते हो कि मेरा मल्टीपल लिंक रहे जिसके थ्रू मैं बैंडविड्थ इंक्रीज करना चाहता हूं, मेरा अगर एक लिंक 100 Mbps का है, दो लिंक में लगा दूंगा तो मेरा 200 Mbps हो जाएगा, 100 प्लस 100 200 Mbps हो जाएगा। यह पॉसिबल नहीं होगा। स्पैनिंग ट्री क्या कर देगा, एक पोर्ट को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, और ब्लॉक क्यों करेगा, टू प्रिवेंट द लूप। ठीक है, तो आपको ऑलवेज जब भी आपका कोई भी पैकेट वगैरह शेयर करते हो, ठीक है, आप यहां पे मान लो पीसी है, डिफरेंट डिफरेंट विलन की पीसी है, और वो जाना चाहता है इस स्विच पे, इस स्विच पे जाना चाहता है, इस स्विच पे प्रेजेंट किसी पीसी पे जाना चाहता है। वो कैसे जाएगा, वो पाथ आपको चेक करना रहेगा। ट्रबल शूटिंग, कल ट्रबल शूटिंग की केस में मैंने वही कर रहा था कि मुझे पाथ भी पता चले कि कौन सा लिंक मेरा डाउन है, एसटीपी ने कौन से पाथ को ब्लॉक किया है। ठीक है, तो ये वाला पाथ मेरा ब्लॉक में है। पैकेट ट्रेसर में तो एम्बर कलर में दिख रहा है, रियल पे तो दिखेगा नहीं, आपको खुद ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि अगर मेरा कम्युनिकेशन होना है तो वो कुछ ऐसे कम्युनिकेशन होगा। इन केस मेरा ये लिंक में से कोई एक लिंक डाउन जाता है, ठीक है, अभी तक जो बीपीडीयू वो इलेक्शन करने के लिए शेयर कर रहा था, वो बीपीडीयू को कहते हैं हम कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू, बीपीडीयू। ठीक है, ये बेसिकली हर 2 सेकंड्स में सेंड होता रहेगा, और इससे पता चलता रहेगा मेरा नेटवर्क लूप फ्री है या नहीं है। सबको पता चलता रहेगा कि मेरा रूट ब्रिज अवेलेबल है, रूट ब्रिज तक कोई मैसेज पहुंचाना है तो रूट ब्रिज को इन्फॉर्म करना है मुझे। दूसरा टाइप की बीपीडीयू आता है जिसको कहते हैं हम टीसीएन बीपीडीयू, टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन बीपीडीयू, टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन। ये बीपीडीयू कब जनरेट होता है, जब आपके नेटवर्क में कोई भी लिंक वगैरह डाउन होता है। लाइक मेरा अगर ये लिंक डाउन हो गया तो ये वाला डिवाइस जो है ये क्या करेगा, टीसीएन बीपीडीयू जनरेट करेगा, क्योंकि ये वाला डिवाइस जो है इधर से तो सेंड नहीं कर सकता क्योंकि ये वाला पोर्ट मेरा ब्लॉकिंग में है। तो ये जैसे ही मेरा इधर टीसीएन बीपीडीयू सेंड करेगा, किसके लिए सेंड करेगा, ये सेंड करता है आपका जो भी रूट ब्रिज बनता है, रूट ब्रिज के लिए। ऑलवेज टीसीएन बीपीडीयू जनरेट होता है आपका रूट ब्रिज के लिए। जब रूट ब्रिज के लिए टीसीएन बीपीडीयू जनरेट होता है, उस टाइम पे रूट ब्रिज पे एक बार पहुंच गया तो रूट ब्रिज समझ जाता है कि मेरे जो टोपोलॉजी था उसमें चेंजेस आया है, तो मुझे क्या करना है, दोबारा से इलेक्शन करना है। ठीक है, तो इसलिए वो क्या करेगा, उससे कनेक्टेड जितने भी डिवाइसेस है, मान लो यहां पे एक स्विच है, ठीक है, यहां पे एक स्विच है, ये स्विच को वो इंफॉर्म करेगा कि आप जितने भी मैक एड्रेस लर्न किए थे, आपने मैक एड्रेस जितने भी लर्न किए थे मेरे थ्रू वाया दिस ट्रंक पोर्ट, ये जो ट्रंक पोर्ट है इसके थ्रू जितने भी लर्न किए थे उसको आप क्लियर करो, उसको आप डिलीट करो अपने मैक एड्रेस टेबल से, एंड उसके बाद आप वेट करो, अगर 30 सेकेंड्स के अंदर कोई आपसे कम्युनिकेशन किया तो उसी एंट्री को डालना आप, नहीं तो मत डालना। तो बेसिकली बैक एंड द सीन कुछ आपका डिटेल जो है ना, डिटेल अगर देखोगे तो डिटेल में क्या होता है, आ, कैसे, आई विल एक्सप्लेन यू। ओके,
मैं इसको क्लीन करता हूं। बैक एंड द सीन आपका हर स्विच के पास एक टेबल रहता है, ठीक है। हर स्विच के पास अपना मैक एड्रेस टेबल रहता है, हमें पता है। तो ये जो स्विच है इसका कैम टेबल में क्या इंफॉर्मेशन होगा, ये वाला पीसी मेरा कौन से पोर्ट से कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल इसका मैक एड्रेस है ए और इसका जो है पोर्ट कनेक्टेड है F0/1 से, और ये इसका जो वीलन है 1 है। ये जो है BB F0/2 से कनेक्टेड है, इसका वीलन है 2, ठीक है। अगर ये मेरा पीसी है, ये आपस में कम्युनिकेशन करना चाहा, तो मैक एड्रेस जो है वाया ट्रंक पोर्ट इसको भी लर्न होगा, क्योंकि जैसे ही आपका स्विच कोई भी पैकेट देखता है जिसके साथ वो सोर्स मैक मिलता है उसे, जो कि स्विच को नहीं पता, वो क्या करता है तुरंत अपने मैक एड्रेस टेबल में उसका एंट्री डाल देता है। सोर्स मैक की बेसिस पे एंट्री डालेगा और डेस्टिनेशन की बेसिस पे आगे फॉरवर्ड करेगा, राइट। तो हर स्विच के पास ऐसे ही आपका मैक एड्रेस आ जाता है। जैसे आर्प कोई भी आर्प रिक्वेस्ट अगर किया, आपका रिप्लाई जब भी आएगा तो इस स्विच को पता चल जाएगा इस पर्टिकुलर डिवाइस का मैक एड्रेस क्या है, फॉर एग्जांपल। तो मैं मान लेता हूं ये मेरा सीसी है, ये मेरा डीडी है, ठीक है। ये मेरा सीसी, ये मेरा जो है F0/ ये मान लो F0/3 वाला पोर्ट है, F0/3, और ये मेरा VLAN 1 का पार्ट है। DD F0/3 वाले पोर्ट से लर्न किया मैंने, ये वाले पोर्ट से ही लर्न किया है, तो F0/3 VLAN 2। अब क्या होगा, जैसे ही TCN BPDU जनरेट करेगा, ये वाला लिंक गया डाउन, ये बंदा TCN BPDU जनरेट नहीं कर पाएगा क्योंकि ये वाला पोर्ट है मेरा ब्लॉक। TCN BPDU जनरेट हुआ, रूट ब्रिज के पास गया मेरा, रूट ब्रिज क्या करेगा, उससे जितने भी डाउनस्ट्रीम डिवाइसेस है, लाइक मेरा इधर वाले डिवाइस या फिर इधर अगर कोई स्विच कनेक्टेड है, तो सबको बताएगा आप अपना जो कैम टेबल है, कैम टेबल अपडेट करो। मैंने अभी तक जितना भी मैक एड्रेस आपको शेयर किया था उन सभी को आप डिलीट कर दो और कैम टेबल दोबारा से बनाओ। कोई कम्युनिकेशन कर रहा है उसकी बेसिस पे आपको जो भी एंट्री मिलेगा उसके अकॉर्डिंग कैम टेबल बनाओ। क्योंकि अभी तक जो भी मैक एड्रेस इधर से आ रहा था, ठीक है, इधर से होके आ रहा था, वो सारे इंफॉर्मेशन अब उसको इधर से नहीं आ पाएगा। ये जो दो पीसी का मैक एड्रेस है, ये मैक एड्रेस इधर से इस स्विच को नहीं मिलेगा, मेरे रूट ब्रिज को नहीं मिलेगा। वो अभी मेरा मैक एड्रेस मिलेगा इस पोर्ट के थ्रू, क्योंकि ये वाला पोर्ट ब्लॉकिंग से आपका फॉरवर्डिंग में जाएगा। अब वो कैसे जाएगा वो डिफरेंट स्टोरी है, उस पे हम आएंगे, ठीक है। तो जैसे ही TCN BPDU जनरेट होता है, दोबारा से इलेक्शन होता है। इलेक्शन में अब इस साइड से लूप मेरा है नहीं, ये मेरा डाउन है, तो लूप मेरा बनेगा नहीं। तो ये वाला लिंक जो है ये वाला मेरा अप आ जाएगा, ये मेरा DP बन जाएगा। ये मेरा क्या बन जाएगा, सॉरी, ये मेरा ब्लॉकिंग वाला RP बनेगा, RP। ये मेरा RP बन जाएगा क्योंकि इधर से मेरा जो है डाउन है, BPDU नहीं आ रहा था, तो ये वाला मेरा बेस्ट पाथ है टू रीच द रूट ब्रिज, ये मेरा RP बन जाएगा। तो जैसे ही RP बनेगा सारा पैकेट जो है वाया RP रूट ब्रिज की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपका जो है मैक एड्रेस टेबल में इंपैक्ट आता है। तो हर बार जब भी आपका TCN BPDU जनरेट होता है तो आपका मैक एड्रेस टेबल में अपडेट करना पड़ता है स्विच को, एंड दैट इज वाई स्विच को काफी हद तक, अगर आपका ये नेटवर्क फ्लैपिंग बहुत ज्यादा होने लगा ना, तो अगेन आपके नेटवर्क स्लो हो सकता है, क्योंकि स्विच को हर बार क्या करना पड़ता है, अपना टेबल जो है अपडेट करना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा ना हो इस वजह से आपका जो है काफी कुछ बैकएंड में चलता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। टिल नाउ किसी को कोई डाउट है कि STP क्यों जरूरत है, STP इलेक्शन कैसे परफॉर्म हो रहा है? नहीं सर। ठीक है, ऑल राइट। जब हम STP समझ रहे हैं तो STP के साथ स्विच पोर्ट के बारे में भी हमें समझना पड़ेगा। हर स्विच का जो भी पोर्ट है,
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल F0/1। अब स्विच के जितने भी पोर्ट्स है वो जैसे ही आप क्या करते हो, कनेक्ट करते हो केबल, बाय डिफॉल्ट वो नो शट मोड में रहता है। जैसे ही आपने केबल कनेक्ट किया, वो पहले क्या होगा, एम्बर कलर में जाएगा। ये पहले ही ग्रीन कलर में नहीं आता है। मैं अगर इसको डिलीट करता हूं, मैं लिंक को अगर डिलीट करता हूं एंड डिलीट करने के बाद दोबारा से कनेक्ट करता हूं, ठीक है, मैं यहां पे दोबारा से कनेक्ट किया, तो ये देखो दोनों साइड पे मेरा एम्बर है। तो बैक एंड द सीन ये क्या कर रहा है, ये वेट कर रहा है कि मेरा बीपीडीयू इस पोर्ट पे लर्न हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर बीपीडीयू लर्न हो रहा है तो मेरा क्या ये लूप बन रहा है, अगर लूप बन रहा है तो प्रिवेंट करने के लिए इलेक्शन में कौन जीतना चाहिए कौन हारना चाहिए, वो सारी चीजें। तो जितने भी स्विच पोर्ट होते हैं सब इस सारे स्टेप्स के थ्रू गुजरते हैं। पहला, जब भी आपका केबल कनेक्टेड नहीं है तो उस टाइम पे डिसेबल मोड में रहता है, ठीक है, डिसेबल मोड में रहता है स्विच पोर्ट। जैसे ही आपका केबल कनेक्ट किया उसके बाद वो लिसनिंग मोड में जाता है, लिसनिंग मोड। उसके बाद लिसनिंग मोड में वो रहता है 15 सेकेंड्स, ठीक है, 15 सेकेंड्स रहता है। उसके बाद वो मूव होता है लर्निंग मोड में। लर्निंग मोड में वो टाइम लेता है 15 सेकेंड्स, ठीक है। और उसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो उसे फॉरवर्डिंग में जाना है या फिर ब्लॉकिंग में, वो फिर डिसाइड करेगा, ठीक है। पहले मैं यहां पे डिसेबल, लिसनिंग, लर्निंग, फॉरवर्डिंग या ब्लॉकिंग, ठीक है। अब यहां पे जो है, मैं लिसनिंग की बात करूं तो लिसनिंग मोड में क्या होता है, आपका बेसिकली बीपीडीयू को लिसन करने की कोशिश करता है स्विच। स्विच जो है, बीपीडीयू मेरा रिसीव हो रहा है या नहीं किसी पोर्ट पे, वो लिसन करने की कोशिश करता है, ठीक है। अगर मैं ऐसा मानूं कि फर्स्ट टाइम आपका सारे केबल कनेक्ट हुए और फर्स्ट टाइम इलेक्शन कर रहा है, अभी तक रूट ब्रिज इलेक्शन नहीं हुआ है, तो हर स्विच क्या करेगा, बीपीडीयू जनरेट करेगा। ये भी बीपीडीयू जनरेट करेगा, ये भी बीपीडीयू जनरेट करेगा, ये भी बीपीडीयू जनरेट करेगा। अब जब जनरेट करेगा, सेंड करेगा बीपीडीयू, प्लस ये वेट करेगा लिसनिंग मोड में कि बाकी का बीपीडीयू भी मेरे पास आ जाए, ठीक है। 15 सेकेंड्स तक वह वेट करेगा। उसके बाद लर्निंग मोड में क्या करेगा, लिसनिंग में क्या करेगा, सेंड बीपीडीयू एंड रिसीव इट, ठीक है। लर्निंग मोड में क्या करेगा, वो डिसाइड करेगा कि इसमें से सुपीरियर बीपीडीयू कौन सा है। जितने भी मेरे पास, मान लो ये स्विच है, इस स्विच के पास कितने मैक एड्रेस के साथ बीपीडीयू आएगा, खुद का एक बीपीडीयू है, ये वाला स्विच 2 भी सेंड करेगा एक बीपीडीयू, और स्विच 0 भी सेंड करेगा एक बीपीडीयू, तो और 2 बीपीडीयू आएगा। इसमें से कौन मेरा सुपीरियर है वो लर्निंग में वो डिसाइड करेगा। जैसे ही वो डिसाइड करेगा, मुझे समझ आ जाएगा कि मैं रूट ब्रिज बन सकता हूं या फिर मैं नहीं बन सकता। अगर मैं रूट ब्रिज नहीं बन सकता तो मेरा जो है, मेरा रूट पोर्ट कौन बनेगा और मेरा ब्लॉकिंग पोर्ट या डीपी पोर्ट कौन बनेगा, दैट पार्ट स्विच डिसाइड करने की कोशिश करता है। तो लिसनिंग मोड में कोई भी डेटा फॉरवर्डिंग नहीं होता है, ओनली बीपीडीयू लिसन करता है। लर्निंग मोड में क्या होता है, आपका रूट ब्रिज इलेक्ट होता है। रूट ब्रिज इलेक्ट होने के साथ मेरा आरपी, डीपी एंड ब्लॉकिंग पोर्ट डिसाइड होता है कौन मेरा बनेगा। और क्या होता है, सारे स्विचेस पे जो भी मैक एड्रेसेस होते हैं ना, सारे मैक एड्रेसेस आपका लर्न करना शुरू करता है। ओनली लर्न करेगा मैक एड्रेसेस वगैरह, जो भी होस्ट की मैक एड्रेसेस है वो लर्न करेगा, लेकिन नो डेटा, कोई भी कम्युनिकेशन आप लर्निंग मोड में नहीं कर सकते हो। आप अगर पिंग करोगे, आप पिंग नहीं कर सकते, ठीक है। और
जब आपका लर्निंग मोड से फॉरवर्डिंग मोड में चला जाएगा, उस टाइम पे आपका पोर्ट एक्टिव होता है एंड कैन सेंड डेटा। डेटा आप फॉरवर्डिंग स्टेट में सेंड कर सकते हो। ब्लॉकिंग स्टेट में आपका कंप्लीट ब्लॉक है, ना सेंड कर सकते हो ना आपका कुछ कर सकते हो। ब्लॉकिंग मोड में ओनली बीपीडीयू को साइलेंटली लिसन करता रहता है, उसका कोई रेस्पॉन्ड नहीं करता, कुछ नहीं करता, वो चुपचाप बैठा रहता है। ठीक है। अगर मेरा मान लो इस पोर्ट पे F0/0 पोर्ट पे इधर से रूट ब्रिज जो है मेरा बीपीडीयू सेंड कर रहा है और ये चुपचाप लिसन कर रहा है। अगर मेरा ये जो बीपीडीयू है ये आना बंद हो गया इस पोर्ट पे, मेरा ब्लॉक पोर्ट पे अगर रूट ब्रिज आना क्या कहते हैं बंद हो गया, मेरा बीपीडीयू आना बंद हो गया, उस केस में क्या करता है, 10 बीपीडीयू टाइम तक 10 बीपीडीयू टाइम तक ये वेट करता है। अगर 10 बीपीडीयू मिस हो गया इस पोर्ट पे, उसने लिसन नहीं किया 10 टाइम तक, जो भी बीपीडीयू आपका हर 2 सेकंड्स में बीपीडीयू सेंड होता है, दैट मींस 20 सेकंड्स तक ये वेट करेगा। अगर मेरा बीपीडीयू लिसन नहीं हुआ तो वो क्या करेगा, ये ब्लॉक वाला पोर्ट मूव करेगा लिसनिंग स्टेट पे और उसके बाद लर्निंग स्टेट पे जाएगा एंड देन फॉरवर्डिंग स्टेट में जाएगा या ब्लॉकिंग में जाएगा, वो डिसाइड होगा। तो अगर किसी पोर्ट पे बीपीडीयू आना बंद हो गया तो वो क्या करेगा, ब्लॉकिंग लिसनिंग लर्निंग पे चला जाएगा, के थ्रू वो फॉरवर्डिंग में आ सकता है। तो बेसिकली क्या होता है, एसटीपी की वजह से मेरा ये जो लिंक ब्लॉक है, अभी ये वाला लिंक मैं यूज नहीं कर पा रहा हूं। अगर मेरा जो भी एक्टिव लिंक है उसमें से कोई भी लिंक अगर डाउन गया, ये लिंक अगर डाउन गया, तो इधर से मेरा जो सुपीरियर बीपीडीयू आ रहा, सॉरी, इधर से मेरा सुपीरियर बीपीडीयू आ रहा था। ठीक है, इधर से मेरा अभी तक सुपीरियर बीपीडीयू आ रहा था, ये नहीं आएगा। जैसे ही मेरा इस पे बीपीडीयू नहीं आएगा सुपीरियर बीपीडीयू, तो ये क्या करेगा, इधर से मेरा और एक बीपीडीयू आ रहा था, इधर से मेरा बीपीडीयू आ रहा था, लेकिन ये मेरा सुपीरियर नहीं था क्योंकि रूट ब्रिज कहां पे है मेरा, ये मेरा रूट ब्रिज है। सुपीरियर बीपीडीयू कौन सेंड करेगा, ब्रिज। इधर से मेरा सुपीरियर बीपीडीयू आएगा, इधर से मेरा जो है इंफीरियर बीपीडीयू आएगा, इधर से बेस्ट, इधर से सेकंड बेस्ट कह लो आप। तो सेकंड बेस्ट बीपीडीयू जब आएगा और मेरा बेस्ट बीपीडीयू आना बंद हो जाएगा, तो ये वाला पोर्ट क्या करेगा, पहले आपका 10 बीपीडीयू टाइम तक वेट करेगा, दैट मींस 20 सेकंड्स तक। उसके बाद ब्लॉकिंग मोड से लिसनिंग मोड में जाएगा, लर्निंग मोड में जाएगा, उसके बाद फॉरवर्डिंग में जाएगा और फिर इधर से आप जो है कम्युनिकेशन करने के लिए रेडी हो। ठीक है, तो कुछ ऐसे आपका जब भी टोपोलॉजी में कोई चेंजेस आता है तो ये पोर्ट को एक्टिव होने के लिए कुछ इस फेजेस के थ्रू जाना पड़ता है। तो हर पोर्ट, कोई भी पोर्ट अगर आप फर्स्ट टाइम कनेक्ट कर रहे हो, एटलीस्ट आपका 30 सेकेंड्स टाइम लेगा ग्रीन होने में। अगर आपका पहले से ये एम्बर है, एम्बर से आपको ग्रीन आने के लिए टाइम लग जाएगा 20 प्लस 30 प्लस 50 सेकेंड्स तक का आपका टाइम लग जाएगा। ठीक है, जैसे मैं लेट्स सपोज मैं इस लिंक को ना डाउन करता हूं। ठीक है, इस लिंक को डाउन करता हूं, अब काउंटिंग करना, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, और भी ज्यादा टाइम लिया, ये और भी ज्यादा टाइम लेता है यूजुअली। मैंने जो सेकंड्स काउंटिंग में किया है वो थोड़ा सा हल्का सा शायद से डिले किया है। तो ओवरऑल आपका बहुत टाइम तक ये वाला डिवाइस जो है ना, इसके पीछे जितने भी आपके
होस्ट वगैरह कनेक्टेड रहेंगे वो आपका कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा। जब भी आपका टोपोलॉजी में कोई चेंजेस आएगा उस टाइम पे कुछ टाइम के लिए जितने भी होस्ट है वो आउटेज फेस करेंगे। जैसे मेरा नया लिंक कनेक्ट किया, यहाँ पे भी मेरा लिसनिंग लर्निंग का फेज शुरू हो गया। शो शो स्पैनिंग ट्री आपका ये जो है लिसनिंग में है, ठीक है। अब ये लर्निंग में है और उसके बाद ये आपका फॉरवर्डिंग में जाएगा 15 सेकंड के बाद। लर्निंग स्टेट कंप्लीट हो जाए उसके बाद ये फॉरवर्डिंग में जाएगा, फॉरवर्डिंग, ठीक है। तो ऐसे आपका ब्लॉकिंग से लिसनिंग देन लर्निंग। तो मैं कुछ ऐसा कह सकता हूं, ये जो ब्लॉकिंग वाला स्टेप है ना, डिसेबल के बाद सीधा ब्लॉकिंग से शुरू होता है, ब्लॉकिंग से लिसनिंग पे जाएगा, लर्निंग पे जाएगा, उसके बाद फॉरवर्डिंग पे जाएगा या बैक टू ब्लॉकिंग, ऐसा फ्लो हो सकता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझना पड़ेगा, ये स्विचेस की बिहेवियर है। जब तक ये चीज आप नहीं समझोगे अच्छे से तब तक आप जो है स्विचेस पे ट्रबल शूटिंग प्रॉपरली नहीं कर पाओगे। ये जो आपका डायग्राम बनाया था लास्ट क्लास में, इस क्लास यहाँ पे कौन सा पोर्ट मेरा ऑलरेडी ब्लॉक है, कौन से मेरा ट्रैफिक जा रहा है, कौन से नहीं जा रहा है, वो सारी चीजें अगर आपको समझना है तो इसके पीछे आपको स्पैनिंग ट्री आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम ये जो पहले वाले डायग्राम थे इस पे हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे एंड फिर हम देखेंगे एसटीपी को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम देखेंगे, ठीक है। आई थिंक दैट शुड बी इनफ एज ऑफ नाउ। हाँ जी सर। काफी कुछ है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, इसको समझने के लिए थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, ठीक है। एंड वन मोर थिंग गाइस, कल हमारा क्लास नहीं है, राइट? जी सर। हम्म। परसों भी क्लास नहीं ले पाऊंगा मेरा, क्योंकि मैं आई एम गोइंग टू होम टाउन। तो होम टाउन जाने की वजह से मेरा मैं ट्रैवल कर रहा हूँगा तो टाइमली अटेंड नहीं कर पाऊंगा। तो मेरा नेक्स्ट क्लास फ्राइडे को होगा, ठीक है सर। ठीक है। ठीक चलो है जी, सर। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, नहीं सर, अभी तो नहीं। ठीक है। चलो ठीक है, ठीक है, ऑल राइट देन, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके सर। बाय बाय। बस।